तो बच्चों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो हम लोग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं पहले से। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज का परिमाण बदलता नहीं है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि एक निर्दिष्ट अवधि के बाद जो ब्याज होता है उस ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ के एक नया मूलधन अर्थात ब्याज का भी फिर ब्याज, अगले साल के लिए ब्याज का ब्याज जुड़ा जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याज भी बढ़ता है। तो इसके लिए तुम्हारे किताब से मैं 15 नंबर सवाल तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं बताता हूँ, समझने के लिए। हम लोग करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। 6.1 एक्सरसाइज का 15 नंबर सवाल अगर देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष 5% एवं द्वितीय वर्ष 6% हो तो 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो एक है प्रथम वर्ष के लिए है 5, द्वितीय वर्ष के लिए है 6। तो यहां पर क्या है, हम लोगों का मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है, वो हमारा प्रथम वर्ष के लिए मालूम है हमको 5,000 रुपया, और दर जो है वो दिया हुआ है 5%, और समय तो 1 वर्ष होगा ही। तो इसलिए ब्याज जो होगा हमको मालूम है P/100। इसको मैं अगर लिखूं अर्थात मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, तो मूलधन हम लोग का ये 5,000 गुना समय तो 1 है, दर हमारा 5 है बट्टा 100 रुपया, ये कट गया तो 5 बचे 25 रुपया, अर्थात 1 साल के अंत में हमको 250 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ये 250 रुपया जो है दूसरे साल के लिए इस मूलधन में जुड़ जाएगा, नया मूलधन तैयार होगा। इसलिए द्वितीय वर्ष का मूलधन अर्थात P अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5,000 प्लस 250 रुपया, अर्थात 5,250 रुपया। अब इसी मूलधन को के हिसाब से हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। इसलिए ब्याज दर जो है ये दिया हुआ है 6%। इसलिए ब्याज हो जाएगा तुम्हारा वही पुराने सूत्र से, ये सूत्र अगर यहाँ इस्तेमाल करते हैं 5,250 गुने समय तो वही 1 है, आर तुम्हारा 6/100। ये करने के बाद में अब यहाँ पर काटना है हमको, कट जाएगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 2 तिया 6, अर्थात 315 रुपया। तो ये 315 रुपया अगर है तो हमारा इसलिए मिश्रधन जो बन जाएगा द्वितीय वर्ष के अंत में, मिश्रधन बन जाएगा। हमारा मूलधन था द्वितीय वर्ष के शुरुआत में 5,250 और ये 315 जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये नया जो बना 5,565 रुपया, ये बना हमारा टोटल 2 वर्ष के अंत में टोटल मिश्रधन। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कितना है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज तो कैसे निकलेगा, मिश्रधन से मूलधन को घटाने के बाद में। तो मिश्रधन हमारा 5,565 घटाओ मूलधन हमारा शुरुआत में 5,000 रुपया था, तो इतना हो जाएगा, अर्थात 565 रुपया। तो यही है चक्रवृद्धि ब्याज का मूल सिद्धांत। अर्थात प्रथम वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाएगा। द्वितीय वर्ष का मूलधन जो है पुराने मूलधन में वो ब्याज जुड़ जाएगा, और द्वितीय वर्ष में जब निकालेंगे हम लोग फिर उस रुपया का, उस मूलधन का फिर हम लोग ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे तो मिश्रधन। अर्थात अगर इसमें तृतीय वर्ष का अगर पूछा होता तो फिर ये ब्याज जो है 5,250 में जुड़ जाता, फिर उसका फिर ब्याज निकलता। तो यही तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का सिद्धांत है। तो ये बनाने का एक तरीका हुआ, अलग अलग अर्थात
प्रथम वर्ष में 5% था, द्वितीय वर्ष में 6% था, बोल के हमको सवाल को इस तरह से बनाना पड़ा और ऐसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज दर अगर सेम हो तो हम लोग इसको शॉर्टकटली सूत्र के सहारे, फॉर्मूला के सहारे हम लोग बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है मैं तुमको दिखा दूं। जैसे यहां पर हम लोग मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल अर्थात पी से लिखते हैं। मूलधन मैं लिख देता हूं। समय जो होता है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टाइम, लेकिन टाइम के जरिए हम लोग यहाँ पर एन लिखते हैं। समय के लिए हम लोग एन लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दर जो है, दर के हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर हो तो हम लोग का जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का डायरेक्ट सूत्र है, याद रखोगे। जैसे हम लोग को साधारण ब्याज में सिर्फ ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सूत्र डायरेक्ट नहीं है अगर सूत्र तो किसका है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको हम लोग इस आकार में लिखेंगे 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, अर्थात P मूलधन का R% की दर से n वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो निकालने का ये सूत्र है। और हमको किसी सवाल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को अगर बोलता है तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में जो मान निकलेगा उससे हम लोग फिर P अर्थात मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। इसके लिए मैं तुम्हारे किताब में 2 नंबर प्रश्न को अगर देखो तो 2 नंबर प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है, देखो 5,000 रुपया का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। अर्थात यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है मूलधन जो है वो मूलधन 5,000 है। अर्थात यहाँ 2 नंबर बना रहा हूं मैं, P बराबर है तुम्हारा 5,000 रुपया, ये दिया हुआ है। R बराबर यहाँ पर 8% दिया हुआ है और समय अर्थात N बराबर यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न में प्रश्न पूछा है कि प्रश्न है तुम्हारा चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा ये निकालना है। तो मिश्रधन अगर पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन का हम लोग डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, P × 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। यहाँ पर मान अगर बैठाते हैं P के जगह में 5,000, 1 प्लस R की जगह में 8/103। तो यही है, डायरेक्ट हमको जो मान मिलेगा हमको उस मान को बैठाना है। अब यहाँ पर काटाकाटी होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 × 20 और ये कटेगा नहीं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5,000, 1 प्लस 2/25 टू दी पावर 3, ये सब रुपया में होगा, याद रखोगे। 5,000 तो ये बन जाएगा तुम्हारा, सबको थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, 27/25, 25 से कम 25 दो 27/25 का पावर 3 रुपया, अर्थात 5,000 गुने 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25 रुपया, अर्थात इतना रुपया को हमको अब हिसाब किताब करना है। तो 25 का हम लोग यहाँ 25 से कम 25, 25 दूना 50, 200 हुआ। फिर 25 से कटेगा 25, 8 200। अब कटने के लिए कुछ कटेगा नहीं तो हमको करना पड़ेगा 27, 27, 27 और 8 को गुना करना पड़ेगा और 25 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो मैं सुविधा के लिए यहाँ पर मैं गुना पहले से बोर्ड में कर लिया था कि 27 गुना 27 729 होता है, उसको फिर 27 से गुना करो तो 19,683। फिर यहाँ पर 8 है, 8 से अगर गुना करते हैं
तो 8 3 24, 8 8 64, 5 66, 8 6 48, 6 54, 8 9 72, 5 77, 8 1 8 बस 13, 8 7 15। हाँ, तो उसके बाद उसका मतलब ये हुआ तुम्हारे ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो 157,464 बट्टा 25 हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। 157,464 बट्टा नीचे सिर्फ 25 है, इतना रुपया। इसको भाग को भी मैं बोर्ड में पहले से कर लिया हूँ, तो देख लो। भाग करने के बाद अल्टीमेटली आता है इतना 6,298, 6,298 10.56 रुपया। तो तुम्हारा यही होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो किसी भी चक्रवृद्धि मिश्रधन को निकालने के लिए बस इसी सूत्र को तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें डाल दो, और यही सूत्र ही सारे सवालों में इसका इस्तेमाल होगा, और उसमें डाल के हम लोग जो भी निकलेगा वही होगा तुम्हारा उत्तर चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हटके, और थोड़ा सा हटके मतलब क्या, डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करके हुआ ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग सवाल। ये चैप्टर बहुत आसान है, एक ही सूत्र के आधार पर बनता है, बस कुछ चीज़ों को ख्याल रखना जरूरी है। हम लोग बनाते हैं 7 नंबर सवाल तुम्हारे किताब का। यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,648 रुपया होगा, हिसाब करके लिखे। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ जानकारी है उससे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्या यहाँ पर बोला है, वार्षिक सरल ब्याज दर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है, हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए जो चीज दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है दर, अर्थात R बराबर दिया हुआ है 10%। उसके बाद दिया हुआ है समय, अर्थात N बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष। और यहाँ पर दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है 2,648, ये दिया हुआ है। इन तीन चीजों की सहायता से हमको मूलधन निकालना है। तो चूंकि मूलधन जब नहीं है तो हम लोग को मूलधन को मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना मूलधन का सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना मूलधन अर्थात प्रिंसिपल x रुपया है, तो प्रिंसिपल को x मान लेने पर p बराबर तुम्हारा x रुपया हो गया। तो हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसलिए हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि हम लोग का सूत्र जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का है। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है p × 1 + r/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर p के स्थान पर हमारा है x, 1 + r के स्थान पर हमारा है 10/100 टू द पावर n की जगह पे है 3 वर्ष, तो 3 इतना रुपया हो गया। थोड़ा सा हिसाब किताब, तो x गुने ये हो जाता तुम्हारा 10, 1/10, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 11/10 का पावर 3 रुपया। इसका मतलब होता है x गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 रुपया। अब इसको 11 11 11 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, और 10 10 10 को गुना करेंगे तो 1000 x रुपया। तो हमारा जो ये निकला है ये हुआ चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कैसे निकलेगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रण से मूलधन को घटाने पर। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन है तुम्हारा इतना, घटाओ मूलधन इतना करने पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो ये ब्याज का हिसाब किताब करो, लसा होगा 1000, तो 1331x माइनस 1000x बराबर हो गया तुम्हारा 331x बाई 1000 रुपया। इतना हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन को x मानने पर।
लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न बोलता है कि हमारा मूलधन जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये इतना है 2648, तो ये उसके बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 331x बाई 1000 बराबर 2648। देयरफॉर x इक्वल टू 2648 इंटू 1000 बाई 331। अब यहाँ पर तुमको स्पेशली इस सवाल में याद रखना पड़ेगा, तो 331 और 2648 को अलग संख्या से काटने का मतलब डायरेक्ट इसको अगर भाग दे देते हैं तो एक्चुअली इससे 8 बार जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 8000, 8 इंटू 1000 यहाँ पर है, तो 8 इंटू 1000 8000 हो गया। तो x जो है हम लोगों ने मूलधन को मान लिया था, इसलिए मूलधन जो तो है हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा 8000 रुपया। यह है तुमको बनाने का तरीका। अर्थात कभी कभी होता क्या है, मूलधन नहीं दिया होगा तो मूलधन पूछेगा, कभी कभी समय नहीं दिया होगा समय पूछेगा, कभी कभी दर नहीं दिया होगा दर पूछेगा। हालांकि हम लोग ऐसा सवाल हम लोग बाद में जाके बनाएंगे। तो ये एक तरीके का सवाल हुआ जहाँ पर ब्याज दिया हुआ उससे हमको मूलधन निकालना है। तो यहाँ देख लोगे तुम लोग, थोड़ा हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है वीडियो का लेंथ को, साइज को छोटा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है मोबाइल के जरिए, इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को अगर देखो तो प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 31492.80 होगा। अर्थात इसमें है हम लोग जैसे अभी जो सवाल बनाया उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, तो हम लोग को वो x घटा के ब्याज निकालना पड़ा। लेकिन इस सवाल में डायरेक्ट मिश्रधन ही दिया हुआ, अर्थात हम लोग x मानने के बाद जो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा उतना बराबर 31492.80 करेंगे, उससे जो निकलेगा वही तुम्हारा उससे तुमको x का मान मिल जाएगा जो कि मूलधन होगा। अर्थात 9 नंबर जो है 7 नंबर की तुलना में थोड़ा सा एक स्टेप कम है, तो उसको अब मैं छोड़ देता हूँ। हमको लगा था थोड़ा अलग सवाल है इसलिए बनाना चाहा था मैं, उसको नहीं बना रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में लिखा है, देखो, यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से कुछ रुपए के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया हो तो उस रुपए का परिमाण ज्ञात करें। क्या बोला? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर। तो हमको इस सवाल में जो इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और सरल ब्याज भी निकालना है। तो दोनों जब हमको निकालना है तो हम लोग दोनों को निकालेंगे। तो पहले जो चीज दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है वार्षिक ब्याज दर 10%, अर्थात r बराबर 10, 3 वर्ष समय दिया हुआ है 3, तो 3 वर्ष लिख लेते हैं, यही समय है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है तो उस रुपए का परिमाण ज्ञात करें, अर्थात हमको निकालना मूलधन है। तो मूलधन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं, माना मूलधन ₹100, अर्थात हम लोग प्रिंसिपल को मान लिए। प्रिंसिपल को मानने के बाद में इसलिए साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, जिसका सूत्र है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, मैं अंग्रेजी में ही लिख लेता हूं PTR/100। अर्थात यहाँ पर P की जगह पे होगा हमारा P मतलब मूलधन मतलब ही X दिया हुआ है, मान लिया हम लोग X, T मतलब हमारा 3 है और R मतलब 10 है बाई 100 रुपीज़। थोड़ा कैंसिल तो हो गया तुम्हारा 3x बट्टा 10 रुपीज़, इतना हुआ हमारा साधारण ब्याज। और हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन भी निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र जो है उसी सूत्र में बैठेंगे 1 + R/100 टू द पावर n। तो P हमारा है x, 1 + R हमारा 10/100 टू द पावर 3 रुपया, x ये कट जाएगा
तो ये 1 + 1/10 मतलब 11/10 का पावर 3 रुपया, अर्थात x गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 रुपया। इसको थोड़ा सा, इससे पहले सवाल में भी ऐसे आया था, तो 1331x बट्टा 1000 रुपया। हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ कैलकुलेशन, कुछ गुना जो है हमको पहले से पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा। जैसे हमको भी याद हो गया 11 11 11 तो 1331 होता है। ये हो गया तुम्हारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। पुस्तक में दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर वो निकलेगा कैसे, तो इससे अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन से हम लोग मूलधन को घटाएंगे, अर्थात x को घटाएंगे कितना रुपया। तो ये हो गया, लसा करेंगे 1000, 1331x माइनस 1000x अर्थात 331x बट्टा 1000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये था साधारण ब्याज। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का अंतर जो है वो दिया हुआ है 930 रुपया, 930। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर था 331x बाई 1000 माइनस ये है तुम्हारा 3x बट्टा 10, ये इतना, ये है दोनों का अंतर बराबर 930 ये। तो इसको लसा करेंगे, लसा करने से फिर 1000, ये 331x माइनस 10 से 100, 300x इक्वल टू 930। इसको मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। तो 331x माइनस 300 मतलब हो गया तुम्हारा 31x बाई 1000 इक्वल टू 930। इसलिए यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 930 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 31। तो ये 31 से ये प्राइम नंबर है, रूल संख्या कटेगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया। ये है तुम्हारा इसका x का मान। तो x हम लोग मान लेते हैं मूलधन है, तो इस वाले में मूलधन हो जाएगा तुम्हारा 30,000 रुपया। ये एक तरीके का सवाल गया। और भी सवाल है, विभिन्न तरीके का सवाल तुमको मिलेगा। और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर सवाल में। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि PRN में 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, ऐसा सवाल हमको मिलता है। तो यहाँ का 22 नंबर सवाल में ऐसा है, 22 नंबर सवाल में बोलता है देखो कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से, अर्थात हमें कितने प्रतिशत मतलब R निकालना है, R का मान निकालना है। सूत्र वही रहेगा, जस्ट वहाँ पर हम लोग अन्य अक्षर का मान बैठाएंगे और R निकालेंगे। तो 22 नंबर में कितने प्रतिशत ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना होगा। तो 10,000 रुपया का बोलने का मतलब P दिया हुआ है जो है ये 10,000 रुपया है, और 2 वर्ष का मिश्रधन मतलब N का मान दिया हुआ है 2 वर्ष, और मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसको अंग्रेजी में हम लोग अमाउंट बोलते हैं, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ये भी दिया हुआ है 12,100 रुपया। ये 3 चीज दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, ब्याज दर निकालना है। तो ब्याज दर के बारे में हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग वहां पर चक्रवृद्धि मिश्रण, चूंकि यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, एन दिया, आर का मान पता नहीं है, तो हम लोग आर को हम लोग मान लेते हैं, माना दर जो है x% है, तो इसलिए हमारा आर का मान हो गया x%। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात अमाउंट बराबर सूत्र के अनुसार P1 + R/100⁴ n। लेकिन हमको मालूम है चक्रवृद्धि मिश्रधन तो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हारा 12,000, ये 12,100, और यहाँ पर P मतलब हमको मालूम है 10,000, ये
1 प्लस आर को हम लोग x मान लिए हैं, तो x बट्टा 100 टू दी पावर n का मान हमको मिला हुआ है 2। तो हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं यहाँ पर, जिधर अज्ञात राशि अर्थात x है उसको इस साइड में लिखते हैं, इसको उस साइड, पहले काट लेते हैं जो कट जाता है दोनों तरफ। तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाई 100 टू दी पावर 2 इक्वल टू 121 और 1 प्लस एक्स बाई 100 टू दी पावर 2 इक्वल टू। अब इस तरह के सवाल में जहाँ पर दर निकालने को बोला गया है, याद रखोगे कि यहाँ पर जो पावर होगा इधर वाले संख्या को उसी पावर के रूप में लिखना है, अर्थात यहाँ पर स्क्वायर अगर है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, ये अगर क्यूब है तो उसको क्यूब के आकार में लिखना है, और संख्या ऐसा रहेगा कि जो उसी फॉर्म में चला आएगा। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमारे ये स्क्वायर नंबर अगर लिखना चाहें तो ये होगा 11 का स्क्वायर, हमको मालूम है 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है। अब घात के नियम के अनुसार पावर अगर सेम हो तो आधार भी बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/100 x/100 इक्वल टू 11। अब करते क्या है, 1 को इधर ले जाते हैं। अब तो एक समीकरण का समाधान करना है, सिर्फ 11 घटाव 1 अर्थात 10, इसलिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर 100 छूट गया, यहाँ पर 100 था तो x यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 121 बट्टा 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसी 121 बट्टा 100 को हम लोग 11 बट्टा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 11 बट्टा 10, ये 11 बट्टा 10 घटाव 1, तो यहाँ पर लसा करने पर 10, 11 घटाव 10 अर्थात 1 बट्टा 10 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये 100 उधर चला जाएगा, 100 बट्टा 10 कट गया 10। तो x हम लोग क्या को माने थे, ब्याज दर को मान लिए थे, इसलिए ब्याज दर हो जाएगा तुम्हारा 10%, इसलिए दर बराबर 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा 10%। इसी तरह का तुमको सवाल है, मैं और एक सवाल के बारे में तुमको डिस्कस कर ही देता हूँ, जस्ट सूत्र का डिस्कस कर देता हूँ, बना लोगे तुम लोग ऐसे ही। अभी चक्रवृद्धि ब्याज जो है कभी कभी बोलता है वार्षिक, कभी कभी होता है 6 महीने के अंतराल पर दे, कभी कभी बोलता है 4 महीने के अंतराल पर दे। तो जैसे मान लो 6 महीने के अंतराल पर दे, अर्थात 6 मंथली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज अगर होता है तो उस चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/2/100 टू दी पावर 12। अब थोड़ा सा दिक्कत है सूत्र में, अब ये दिक्कत भी मैं तुमको आसान कर देता हूँ। करना क्या है, अगर 6 महीने के अंतराल पर दे अगर होता है तो ब्याज दर जितना होगा प्रत्येक 6 महीने में जब चेंज होगा तो उसका आधा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर r/2 हो गया है ना, और यहाँ पर जितना होगा ऊपर में n में उतना ही गुना होगा। तो 6 महीने के अंतराल पर दे अगर होता है तो सूत्र बन जाएगा ये। ठीक इसी प्रकार से 4 महीने के अंतराल पर दे अगर बोलता है तो मैं इसको ए लिखता हूँ, अमाउंट अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो उस पर उस समय ए हो जाएगा तुम्हारा p प्लस 1 प्लस r बाई कितना हो जाएगा, तो 4 महीने में अर्थात 12 महीने में 1 साल होता है, तो 4 महीने में क्या हो जाएगा 1/3 अर्थात 3 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पर बट्टा 100, और चूंकि यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 आ जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 महीने के अंतराल पर दे अगर होता है तो 3 महीना क्या होता है 3 3 3 3 जाके अर्थात 1/4 जो है इस वर्ष है 3 महीना, तो यहाँ पर r की जगह में r/4 हो जाएगा बाई 100 टू दी पावर, यहाँ 4 है तो इधर भी 4n ही होगा। बस जितने महीने के अंतराल पर दे बोलेगा हम लोग उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सवाल पुस्तक में है, तो मैं चूंकि अब डायरेक्ट ये मान बैठाने भर ही है बाकी है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। बच्चों को अगर किसी प्रकार का दिक्कत इस तरह के सवाल में अगर होता है तो हमको मेरे व्हाट्सएप पर हो, मेरे मोबाइल नंबर पर हो, पूछकर क्लियर कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही।